Hello everyone, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT UGC NET and JRF aspirants, those who are preparing for education subject paper 2. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स। तो आज की वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ हर्शी एंड ब्लैंचार्ड्स मॉडल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी यूनिट 9 के सेक्शन बी के साथ डील करता है। इससे पहले हमने ब्लैक एंड माउंटेन का मॉडल भी डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हो क्योंकि उसी से ही ये रिलेट करता है ये मॉडल, और काफ़ी कुछ यहाँ पे सिमिलैरिटी होती है, बस नेम का हल्का सा डिफरेंस होता है। और लेकिन आपको इस वीडियो को समझने के लिए प्रीवियस वीडियो को देखना बहुत ही मैंडेटरी हो जाएगा ताकि आपको ज़्यादा समझ आएगा। इसलिए आप प्रीवियस वीडियो को देखिएगा और बाद में जाके आप इस वाली वीडियो को रेफर कीजिएगा। तो आज ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी काफ़ी वो डिमांड थी इस टॉपिक से रिलेटेड, जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप पे काफ़ी डिमांड की थी कि इस टॉपिक से रिलेटेड उन्हें काफ़ी डाउट्स है और काफ़ी उन्होंने क्वेरीज पूछी थी क्वेश्चंस के फॉर्म में। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू कई सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और जो कि हमेशा आते हैं एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड। सो विदाउट गेटिंग डिले लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आप अपने सारे के सारे डाउट्स जो भी क्वेरीज है आप मेरे से पूछ सकते हैं, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर इस वीडियो से रिलेटेड या फिर प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है और आप पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ कई सारे क्वेश्चन जो हम प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं डेली बेसिस पे हम उसको लगा रहे हैं, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो विदाउट गेटिंग डिले। सो व्हाट इज हर्शी एंड ब्लैंचार्ड्स मॉडल? सो फ्रेंड्स हर्शी एंड ब्लैंचार्ड्स जो मॉडल है ये आप इस मॉडल को सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है कि जो हर्शी और ब्लैंचार्ड से इन्होंने एक सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी दी थी जो कि क्रिएट की थी बाय डॉक्टर पॉल हर्शी, और जो कि प्रोफेसर थे और ऑथर थे सिचुएशन लीडर के। इनकी जो बुक थी सिचुएशन लीडर, उन्होंने अपनी इस बुक में सिचुएशन लीडरशिप थ्योरी को दिया था और जिससे ये मॉडल आपका डिस्क्राइब हुआ था। और दो यहाँ पे ऑथर ने काम किया था, एक थे आपके हर्शी और दूसरे थे आपके कैन ब्लैंचार्ड्स, ठीक है, जो कि ऑथर थे और उन्होंने उनकी जो बुक थी बेस्ट सेलिंग 1 मिनट मैनेजर ये उन्होंने यहाँ पे पब्लिश की थी। इन्होंने हर्शी और ब्लैंचार्ड्स ने 4 तरीके के लीडरशिप स्टाइल्स दिए थे और हर एक लीडरशिप स्टाइल्स एक दूसरे से वेरी करता था, काफ़ी वो डिफरेंट था हर एक दूसरे लीडरशिप स्टाइल से, और एक एक लीडरशिप स्टाइल एक एक करेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे डिस्क्राइब करता था। ये थ्योरी थी जो कि मेनली आपकी स्टेट करती थी कि कैसे एक लीडर है, एक अच्छा लीडर एक पर्टिकुलर स्टाइल को यहाँ पे गेन कर सकता है, पर्टिकुलर स्टाइल को यहाँ पे अडेप्ट करता है और उसका यूज़ करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि कैसे एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फंक्शनिंग हो, आपके यहाँ पे पूरी तरह से फंक्शनिंग हो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, और लीडर किस तरह के यहाँ पे लीडरशिप स्टाइल्स को यहाँ पे अटेन करे, उसे यूज़ करे। और फ्रेंड्स ये जो लीडरशिप स्टाइल है ना, ये आपका सिचुएशनल बेस थे कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो लीडरशिप स्टाइल है वो वेरी करता है और लीडर उस पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल को अपनाता है ताकि वो एक बेटर तरीके से कोऑर्डिनेशन बना पाए अमंग द ऑर्गेनाइजेशन, अमंग द प्रोडक्शन एंड अमंग द पीपल, कि कैसे अपने वर्कर्स के साथ यहाँ पे एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए एक बेस्ट आउटकम वो ड्राइव कर सके। तो ये जो लीडरशिप स्टाइल से ये सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वेरी करते थे। आई होप ये आपको इतना समझ आया होगा कि थोड़ी सी आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है कि थ्योरी से ये जनरेट हुआ था कि सिचुएशन लीडरशिप थ्योरी से हर्शी एंड ब्लैंचार्ड्स का जो मॉडल है वो यहाँ पे ड्राइव हुआ था, जिन्होंने अपनी अपनी बुक में जैसे सिचुएशन लीडर और 1 मिनट मैनेजर, तो इन्होंने इस मॉडल को यहाँ पे डिस्क्राइब किया था और कहा था कि एक पर्सन एक लीडर कैसे एक पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल को यहाँ पे अडेप्ट करता है फॉर द बेटर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द बेटर द आउटकम। ओके, ये थ्योरी हमारी स्टेट करती थी कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग जस्ट वन स्टाइल
सक्सेसफुल लीडर शुड चेंज द लीडरशिप स्टाइल। ये कहते थे कि सिर्फ एक लीडरशिप स्टाइल को अपनाना काफ़ी नहीं है, यहाँ पे वेरी करते हैं लीडरशिप स्टाइल्स को। और एक अच्छा बेहतर लीडर वही है, सक्सेसफुल लीडर वही है जो कि डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स को अपने यहाँ पे अपनाए और वो क्या करे, एक अच्छा आउटकम प्रोवाइड कर सके। और जो लीडरशिप स्टाइल्स है ये उनकी मेच्योरिटी के ऊपर बेस्ड करता है, ठीक है, मेच्योरिटी ऑफ द पीपल के ऊपर यहाँ पे बेस्ड करता है कि क्या टास्क है, क्या मेच्योरिटी है पीपल के लिए, किस पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज हो रहा है, क्या पर्टिकुलर आउटकम के लिए वो पर्टिकुलर स्टाइल यूज हो रहा है। तो ये उसके करेक्टरिस्टिक्स पे भी यहाँ पे डिपेंड करता है और वेरी करता है। बाय यूजिंग दिस थ्योरी लीडर शुड बी एबल टू प्लेस मोर एंड लेस एम्फेसिस ऑन द टास्क एंड मोर और लेस एम्फेसिस ऑन द रिलेशनशिप विद पीपल। मतलब कि जो लीडर है यहाँ पे इस लीडरशिप स्टाइल को यूज़ करता है और यहाँ पे देखता है कि कैसे उसको एक बेटर कोऑर्डिनेशन बनाना है, कितना उसे एम्फेसिस करना है अपने टास्क के ऊपर। यहाँ पे फ्रेंड्स टास्क मतलब है कि उस पर्सन को कितना यहाँ पे आउटकम प्रोवाइड करना है, ठीक है, कितना यहाँ पे आउटकम यहाँ पे प्रोवाइड करना है, कितना अच्छा टास्क लेकर आना है। दूसरी तरफ है कितना उसे एम्फेसिस करना है किस पर, अपने लोगों के ऊपर, जो वर्कर्स यानी कि जो उसके टीम मेंबर्स उसके अंडर काम कर रहे हैं उनके साथ एक कैसा यहाँ पे रिलेशनशिप मेंटेन करना है। तो एक बैलेंस करके चलने वाली स्थिति होती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती है। तो लीडर एक अच्छा लीडर वही है जिसके अंदर एक्सप्लिसिट नेचर हो कि वो डिसीजन अच्छे से इफेक्टिवली ले सके और वो एक तरह का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन मेंटेन करे कि कितना उसे एम्फेसिस करना है दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाने में और कितना उसे एम्फेसिस करना है अपने लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाते हुए टास्क परफॉर्म करना है, कि कितना उसे टास्क यहाँ पे परफॉर्म करना चाहिए। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो लीडरशिप स्टाइल्स थे आपके ये कितने तरीके के थे, ये जो मेनली आपके 4 तरीके के लीडरशिप स्टाइल्स थे और हर एक लीडरशिप स्टाइल दूसरे से अलग था, वेरी करता था और वो लीडरशिप हर एक लीडर का के पर्सनैलिटी के ऊपर बेस्ड था कि वो कौन सा यहाँ पे लीडरशिप स्टाइल को यहाँ पे यूज़ करे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ताकि उसे एक बेटर आउटकम यहाँ पे मिल सके। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका लीडरशिप स्टाइल आता है जो कि है टेलिंग। अब फ्रेंड्स, जो मैंने आपको कल वीडियो बताई थी, यहाँ पे बनाई थी ब्लेक एंड माउंटेन का, जिसके अंदर आपको कई सारे लीडरशिप स्टाइल्स बताए थे। कौन कौन से लीडरशिप स्टाइल्स थे, अगर आपको यहाँ पे पता है, आपने वीडियो देखी है, तो आप अपने क्वेरीज और अपने आंसर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि कल आपने कौन कौन से यहाँ पे लीडरशिप स्टाइल मेरे साथ पढ़े थे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने कौन कौन से लीडरशिप स्टाइल पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा था कि यहाँ पे टास्क वाला है ना, कि टास्क परफॉर्म करने वाले कौन थे, मतलब टास्क परसिस्टेंस कौन थे लीडर, वो ऐसे थे जो कि सिर्फ और सिर्फ टास्क यहाँ पे डिपेंड करते थे। वो डायरेक्शन देते थे अपने मेंबर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को कि क्या एग्जैक्टली हमें करना चाहिए, क्या क्या मुझे आउटकम यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। लोगों के साथ कम रिलेशनशिप बनाते थे, जिसका मेन फोकस होता था कि वो हाई टास्क में लेकर आए और लो रिलेशनशिप वो मेंटेन करें लोगों के साथ। इसी तरह से फ्रेंड्स, जो टेलिंग है ये भी सेम आपका प्रॉपर्टीज बता रहा है जो हमने लास्ट क्लास में ब्लेक एंड माउंटेन में पढ़ा था, विच वॉज टास्क परसिस्टेंट, जो कि मेनली यहाँ पे फोकस होता है टास्क के ऊपर, ठीक है। मेनली यहाँ पे किसके ऊपर फोकस होता है, एक ऐसा लीडर जो कि सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है अपने टास्क के ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे कि क्या उसके यहाँ पे टीम मेंबर्स है, कोई उसको रिलेशनशिप नहीं मेंटेन करना है, सिर्फ और सिर्फ द लीडर हैज मेन फोकस ओवर द टास्क, जिसमें लीडर क्या है, पीपल को बताता है एग्जैक्टली व्हाट टू डू, एग्जैक्टली हमें क्या ड्राइव करना है, एग्जैक्टली हमारा क्या आउटकम है। तो ये जो टेलिंग वाले जो लोग हैं ना, ये एक तरह के आपके डोमिनेटिंग टाइप की पर्सनैलिटी होती है, डोमिनेट करते हैं अपने कोर मेंबर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, कि क्या हमें एग्जैक्टली यहाँ पे अचीव करना है, डायरेक्शंस देते हैं और वही उसे आउटकम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और इस तरह के जो लीडरशिप स्टाइल है, यानी कि टेलिंग लीडरशिप स्टाइल्स, इसमें जो लीडर है ना, लीडर ये क्या होता है, हाई टास्क होता है, हाई टास्क, यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एचडी लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए, हाई टास्क, एंड दूसरी तरफ क्या है यहाँ पे, लो रिलेशनशिप, हाई टास्क लो रिलेशनशिप, जिसको कह रहे हैं कि रिलेशनशिप यहाँ पे कम बनाते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ और टास्क पे ज्यादा फोकस रहता है, इसलिए हाई टास्क। अब इसको हमने डायग्राम के थ्रू भी पढ़ेंगे, उससे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि क्या क्या होता है इसके अंदर। सेकेंड आपका है सेलिंग। सेलिंग फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है कि ऐसे लोग जो कि क्या करते हैं, लीडर जो कि प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन को, डायरेक्शन को, बट देयर इज मोर कम्युनिकेशन विद फॉलोअर्स। यहाँ पे क्या करते हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं अपने कोर मेंबर्स के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, ठीक है, उनके साथ ज़्यादा यहाँ पे एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने की बात करते हैं, उनके साथ एक अच्छा हेल्थी रिलेशनशिप यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो ये किसके अंदर आ जाएगी, ये सेलिंग के अंदर आ जाएगी। और फ्रेंड्स मुझे ये बताओ कि किसकी तरह है, ये आपकी है एक तरह के टीम मैनेजमेंट की तरह की, जो अपनी यहाँ पे काम पे फोकस तो करते हैं, आउटकम पे फोकस तो करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये मेंटेन करते हैं कि लोगों के साथ कैसे एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर पाए, कैसे अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन मेंटेन कर पाए फॉर द बेटर एंड इफेक्टिव रिजल्ट्स। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा S2 आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये पिक्चर देखो, यहाँ पे आपको ये बताया है कि डायरेक्टिंग में कौन से हो गए, यानी कि सेलिंग वाले, और इनको क्या कहते हैं, हाई डायरेक्टिव एंड सपोर्टिव, यानी कि कोचिंग जिसको कह रहे हैं, कोचिंग यानी कि सेलिंग वाले लोग जो कि डायरेक्ट तो करते हैं लेकिन दूसरों के साथ रिलेशनशिप भी अच्छा मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे हो गए, यानी कि हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप। तो यहाँ पे क्या कैसे डिनोट करोगे आप, HRHT, ठीक है, हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप। सो फ्रेंड्स ये आपको समझ आया होगा। और ये किसकी तरह है, ये है आपका टीम मैनेजमेंट की तरह, जो हमने ब्लैक एंड माउंटेन में पढ़ा था। ये फ्रेंड्स आप रिलेट करके सीखो इसको, क्योंकि आपने अगर एक मॉडल पढ़ा है तो ऐसे कई सारे मॉडल आप उसके साथ रिलेट कर करके सीख सकते हो। ये टीम वाला है, और ये किसके साथ था, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये हमारा था टास्क वाला, जो कि टास्क परसिस्टेंट थे और मेनली फोकस करते थे अपने टास्क के ऊपर। फिर आता है फ्रेंड्स पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग होते हैं एक ऐसे लीडर जिनका मोर फोकस होता है रिलेशनशिप पर, मतलब ये ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप के ऊपर उनका फोकस रहता है और लेस एम्फेसिस करते हैं डायरेक्शन पे। ये लीडर होते हैं जो कि टीम में वर्क करते हैं, एक अच्छा एक डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं, और ये पार्टिसिपेट ज़्यादा करते हैं इस तरह के लोग। और फ्रेंड्स इस तरह के लोगों में हाई तरह का रिलेशनशिप होता है कि लोगों के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन ये डायरेक्शन कम देते हैं, ठीक है। तो यानी कि हाई टास्क, यहाँ पे रुको मैं इसको ना सीरियल वाइज लिख देती हूँ ताकि आप उसे अच्छे से लिख लो। 1 सेकेंड। यानी कि ऐसे लोग जो कि हाई यहाँ पे इनका क्या है, हाई इधर रिलेशनशिप है, और यहाँ पे लो इनका क्या है, टास्क है, ठीक है, लो इनका टास्क है, LT और HR। तो और ये किसकी तरह थे फ्रेंड्स, लास्ट में हमने पढ़ा था किसकी तरह थे, ये आपके थे कंट्री क्लब की तरह, ठीक है, कंट्री क्लब की तरह थे, ये कंट्री क्लब की तरह, जो कि हमने ब्लैक एंड माउंटेन में पढ़ा था। तो आप ना रिलेट करके सीखो इसे, जितना रिलेट करेंगे उतना अच्छा होगा। फिर आता है डेलीगेटिंग। डेलीगेटिंग ऐसे लोग होते हैं लीडर्स जो कि मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉलोवर्स और ग्रुप के अंदर। लीडर्स क्या करते हैं यहाँ पे, लीडर्स क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं प्रोग्रेस को, बट दे आर लेस इन्वॉल्व इन डिसीजंस में ये लेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, डिसीजंस में ये आपके लेस इन्वॉल्व होते हैं। और ये किस तरह के होते हैं फ्रेंड्स, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, इम्प्रोवाइज तरीके के होते हैं ये, मतलब दोनों ही इसमें लो लो होता है। तो इसमें आपका क्या आंसर आएगा, इसके अंदर आपके ऐसे लोग जो कि दोनों ही यहाँ पे लो है, जिसको हम S4 से डिनोट कर रहे हैं, यानी कि लो टास्क एंड लो रिलेशनशिप, जो कि आपके किस तरह के थे, लास्ट में इम्प्रोवाइज की तरह के थे, जो ब्लैक एंड माउंटेन में इम्प्रोवाइज की तरह के थे, जिसमें ये आपका कम इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन बनाने में भी, और कम इन्वॉल्व होते हैं लोगों के साथ भी, इम्प्रोवाइज तरीके के थे ये। सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा कौन कौन सा टेलिंग है। टेलिंग को वी आर डिनोटिंग फ्रॉम द S1 एंड S2 वी आर डिनोटिंग फॉर सेलिंग, एंड फॉर पार्टिसिपेटिंग वी आर यूजिंग दिस S3, जिसको हम S3 से डिनोट कर रहे हैं, और डेलीगेटिंग को हम S4 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये बताना है कि हाई टास्क किस में होता है, लो रिलेशनशिप किस में होता है। हाई टास्क वेयर द लीडर हैज अ मोर फोकस ऑन द टास्क रादर देन रिलेशनशिप विद द पीपल, सो वेयर we will denote from the HT and LR relationship, which is also relating with the last leadership model which we have done yesterday, और जिसके साथ डील करता है टास्क मैनेजमेंट के साथ, कि मतलब जो टास्क परसिस्टेंस लीडरशिप थे उसको ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी तरफ है सेलिंग। सेलिंग वी आर यूजिंग वेयर द HT, जिसमें HT क्या है, हाई
टास्क है, लेकिन यहाँ पे हाई रिलेशनशिप भी उतना ही है, जो कि टीम की तरह काम करते हैं अपने यहाँ पे मेंबर्स की तरह, जो कि सब ऑर्डिनेट्स के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। इसके साथ साथ ये अपना टास्क पे भी यहाँ पे इनका फोकस रहता है, जो कि सेलिंग टाइप में आ जाते हैं। फिर आता है पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग में क्या होता है कि जिसके अंदर आपका हाई रिलेशनशिप मेंटेन होता है लोगों के साथ, लेकिन यहाँ पे कम डिसीजंस ले पाते हैं, यानी कि HT यहाँ पे लो होता है, मतलब यहाँ पे लो टास्क होता है, LT होता है, HR और LT का रिलेशनशिप होता है, जो कि सिमिलर है आपके कंट्री क्लब की तरह। फिर आता है डेलीगेटिंग। डेलीगेटिंग एक ऐसे पर्सन जो कि क्या होते हैं, जो कि दोनों में ही कम होते हैं, यानी कि यहाँ पे लेस इन्वॉल्व होता है डिसीजन में, और यहाँ पे लेस यहाँ पे लोगों के साथ रिलेशनशिप होता है, LT और LR, जिसको हम इम्प्रोवाइज भी कह रहे हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आए होंगे सारे के सारे लीडरशिप स्टाइल्स। अब फ्रेंड्स इसको देख लो, यही मैंने आपको इस लास्ट वाली उसमें बता दिया है, स्लाइड में बता दिया है, कि जिसके अंदर हाई टास्क और लो रिलेशनशिप होते हैं। ठीक है, हाई टास्क और लो रिलेशनशिप होते हैं, जिसको हम S1 से डिनोट कर रहे हैं, जिसको हम टेलिंग कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो की पॉइंट लिखा हुआ है, टेलिंग कह रहे हैं। ये की पॉइंट ना आप अपने नोट डाउन कर लेना, और इनको आप समझने में आपको बहुत ही यहाँ पे हेल्पफुल रहेगा। HT और LR ये वाला रिलेशनशिप होता है, जिसको हम S1 से डिनोट कर रहे हैं, एंड S1 वी आर यूजिंग फॉर टेलिंग, जिसके अंदर S1 ऐसा है जो कि रेफर करता है टेलिंग को, जो एक ऐसा स्टाइल है जो कि कैरेक्टराइज करता है बाय वन वे कम्युनिकेशन इन विच लीडर डिफाइंस द रोल्स ऑफ द फॉलोअर्स, जिसके अंदर लीडर है वो रोल डिफाइन करेंगे फॉलोअर के लिए, और उन्हें बताएंगे, डायरेक्शंस देंगे टाइम टू टाइम पे कि व्हाट, हाउ, व्हेन एंड वेयर टू डू वेरियस टास्क, कि कैसे, कब, कहाँ और क्यों करने हैं हमें पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, ये हमें टेलिंग के अंदर आ जाता है। फिर आता है हमारा हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप, वेयर बोथ द थिंग्स आर हाई, both the things are ranges high, where high are high relationship and high task, जिसके अंदर एक लीडरशिप का यहाँ पे टास्क के ऊपर भी उतना ही हाई परफॉर्मेंस है जितना ही कि यहाँ पे लोगों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने का है, जिसको हम S2 कह रहे हैं, यानी कि सेलिंग कह रहे हैं, जो रेफर करता है आपके सेलिंग को। क्योंकि इस तरह का जो स्टाइल होता है ये मोस्टली क्या करता है, डायरेक्शन तो देता है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक लोगों के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन बिल्डअप करता है, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ड करता है, और ये हेल्प करता है एक अच्छा और इफेक्टिव रिलेशनशिप यहाँ पे मेंटेन करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको हम यहाँ पे सेलिंग कह रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे हाई रिलेशनशिप एंड लो टास्क बिहेवियर, जिसको हम क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, पार्टिसिपेटिंग कह रहे हैं, जिसके अंदर हाई रिलेशनशिप तो है, हाई रिलेशनशिप तो यहाँ पे बढ़कर है, लेकिन यहाँ पे लो यहाँ पे टास्क है, जो कि डिसीजन कम ले पाते हैं, लेकिन लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पे मेंटेन कर लेते हैं। लोग यानी कि क्या, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, जो लीडर है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ यहाँ पे अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर लेता है, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है, जिसके अंदर डिसीजन यहाँ पे ले पाते हैं, लेकिन कम स्तर पे ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लो टास्क होता है। ठीक है, और ये हमारा S3 से डिनोट करते हैं, S3 यानी कि पार्टिसिपेटिंग। फिर आता है आपका लो टास्क, ये आपका 4 टाइप का स्टाइल होता है, ये 3rd होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ 1st होता है, यहाँ पे 2nd होता है। ठीक है, यहाँ पे आप सब कुछ नोट डाउन कर लेना। फिर होता है लो रिलेशनशिप और लो टास्क बिहेवियर, जिसको हम S4 कह रहे हैं, यानी कि डेलीगेटिंग होते हैं ये। डेलीगेटिंग यानी कि इम्प्रोवाइज्ड काइंड ऑफ पर्सन, जो कि एक ऐसा लीडर जो कि कम डिसीजन ले पाता है और दूसरों के साथ कम रिलेशनशिप यहाँ पे मेंटेन कर पाता है। और फ्रेंड्स, ये स्टाइल होता है, ये उनके लिए इन्वॉल्व होता है, ऐसे लीडरशिप के लीडर के लिए जो कि डेलीगेट करता है अपने फॉलोवर को। ठीक है, और इसके अंदर ना यहाँ पे रेडीनेस होती है, रेडीनेस इनमें ज़्यादा होती है, हाई एबिलिटी होती है, विलिंग होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाते हैं। अब ना हम इसको मैच्योरिटी लेवल के थ्रू सीखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है हमारा मैच्योरिटी लेवल। आई होप आपको इतना समझ आया होगा कौन सा हाई टास्क होता है, कौन सा लो टास्क का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, और ये सब कुछ आपको यहाँ पे बता दिया है। अब हम यहाँ पे मैच्योरिटी लेवल को देखते हैं कि मैच्योरिटी लेवल की बात यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि M1, M2, M3 और M4, तो ये है क्या और ये किस पर्टिकुलर
लीडरशिप स्टाइल के साथ को यहाँ पे रेफर करता है और रिलेट करता है। सो फ्रेंड्स, जो हर्शी और ब्लैंक चार्ट्स के अकॉर्डिंग क्या था कि जिसके अंदर हम हर एक स्टाइल को यूज़ कर रहे हैं जो कि लार्जली डिपेंडेंट होता है उनके मेचोरिटी लेवल के ऊपर, यानी कि पर्सन के मेचोरिटी लेवल पे यहाँ पे लार्जली यहाँ पे डिपेंडेंट रहता है। और यहाँ पे 4 तरह की मेचोरिटी लेवल को हर्शी और ब्लैंक चार्ट्स ने दिया है। फर्स्ट आपका मेचोरिटी लेवल होता है M1, मतलब M1 एक ऐसे तरह के जो पीपल है, मतलब ऐसा तरह का लीडर है जो कि क्या है वो टेलिंग स्टाइल को डिनोट करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे लो मेचोरिटी होती है इन लोगों के पास। लो मेचोरिटी क्यों हो रही है फ्रेंड्स? लो मेचोरिटी इसलिए हो रही है क्योंकि ये लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पा रहे। इनका यहाँ पे कॉम्पिटेंसी कम है कि वो लोगों के साथ यहाँ पे रिलेट कर पाए, उनके साथ कम्युनिकेट कर पाए। इस तरह के इंसान ऐसे होते हैं, इस तरह के लीडर ऐसे होते हैं जिनको कम मेचोरिटी होती है, लोगों के साथ यहाँ पे रिलेशनशिप कम मेंटेन कर पा रहे हैं, कम डेवलपमेंट है इनके पास। ठीक है, बॉटम लेवल पे इनकी मेचोरिटी होती है। ये ना तीनों तरीके से लैक करते हैं, मतलब इनके पास यहाँ पे लैक होती है नॉलेज भी कम होती है इनकी, स्किल्स भी कम होता है और कॉन्फिडेंस भी इनका कम होता है। तीनों में यहाँ पे लो होते हैं और ये दे ऑफन नीड टू पुश टू टास्क, और ये हमेशा टास्क की तरफ भागते रहते हैं, मतलब टास्क की तरफ ये भागते रहते हैं। नॉलेज की भी कमी है, कॉन्फिडेंस की भी कमी है, स्किल्स में भी कमी है, लेकिन ये टास्क की तरफ पुश होते रहते हैं। तो ये किस तरह का स्टाइल है? ये हमारा है टेलिंग स्टाइल, यानी कि M1 से डिनोट करे कि सबसे कम मेचोरिटी लेवल इनके अंदर है, सबसे बॉटम लेवल पे इनकी मेचोरिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरी तरफ आपका यहाँ पे आता है M2। सो फ्रेंड्स, ये इस तरह के होते हैं जो कि सेलिंग स्टाइल के अंदर आते हैं। सेलिंग स्टाइल के अंदर यहाँ पे आते हैं। सेलिंग स्टाइल के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे आपके? ऐसे लोग एट दिस लेवल फॉलोवर्स क्या होते हैं? माइट बी विलिंग टू वर्क ऑन द टास्क। ऐसे टास्क, मतलब वो विलिंग तो होते हैं टास्क करने के लिए, लेकिन क्या होते हैं यहाँ पे उनके पास स्किल्स नहीं होती, मतलब सक्सेसफुली यहाँ पे स्किल्स नहीं होती है। ऐसे इस तरह के यहाँ पे मेचोरिटी लेवल होती है। मतलब विलिंग तो है कि मतलब मुझे काम करने की तो इच्छा है, लेकिन यहाँ पे मैं टास्क नहीं कर पा रहा। मतलब है यहाँ पे ऐसे लोग होते हैं जो कि स्किल्स की कमी होती है, जिसको हम सेलिंग स्टाइल से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, जिसकी मेचोरिटी लेवल M2 से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है हमारा फ्रेंड्स M3। M3 होता है कि एक तरह के फॉलोअर जो कि रेडी भी है, विलिंग भी है, लेकिन फ्रेंड्स इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है इनके अंदर। मतलब ये किसके अंदर आते हैं? पार्टिसिपेटिंग स्टाइल के अंदर। अब एग्जांपल है कि यहाँ पे NT-UGC नेट का एग्जाम का यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। टेलिंग स्टाइल में क्या होगा? ना ही नॉलेज है, ना ही मेरे पास यहाँ पे विलिंग है मुझे, ना ही कॉन्फिडेंस है। मैं क्या कर रही हूँ? सपोज एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ क्वेश्चंस लगाए जा रहे हैं, अब कई सारे फ्रेंड्स मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो मुझे कहते हैं कि मैम आप क्या करें, मुझे क्वेश्चंस करवाए, मुझे नहीं पढ़ना कंटेंट। अब आप ही बताइए, अगर वो कंटेंट नहीं पढ़ेगा तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेगा? तो इस तरह के लोग ना टेलिंग स्टाइल के अंदर आ जाते हैं। इस तरह के लीडर, इस तरह के पीपल टेलिंग स्टाइल के अंदर आ जाते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ अंधाधुंध तरीके से टास्क के ऊपर भाग रहे हैं। उनको ना ही नॉलेज है, ना ही कॉन्फिडेंस है और ना ही स्किल्स है उनके पास। ठीक है, ऐसे लोग। अब सेलिंग स्टाइल कौन कौन से हो गए? ऐसे लोग हैं जो कि करना तो चाहते हैं, काम तो करना चाहते हैं, उन्हें पता है कि चलो यार मेरे लिए तो नेट क्रैक करना इजी है, लेकिन स्किल्स नहीं है कि मैं करूं कैसे, कि मैं कहाँ से कंटेंट लूँ, कहाँ से पढूं, क्या करूं। स्किल्स नहीं है मेरे पास, कैसे अपने रिसोर्सेज जुटाऊं, कैसे मैं यहाँ पे मतलब स्ट्रेटेजी की यहाँ पे कमी हो रही है, एक तरह से उनको स्किल्स की कमी हो रही है, जो कि आपकी सेलिंग स्टाइल के अंदर आ जाएगी। फिर आपका थर्ड ऐसे लोग होते हैं जो कि यहाँ पे रेडी रहते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, रेडी तो रहते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी है, उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। अब जैसे कि ये देख लो, अब थर्ड टाइप यानी कि पार्टिसिपेटिंग अनेबल है, ठीक है, लेकिन विलिंग है, स्ट्रेटेजी की कमी है, अनेबल है, स्किल्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो विलिंग है। और मेचोरिटी लेवल में कौन से आगे? एबल तो है लेकिन अनविलिंग है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना M2 लेवल पे, कहाँ गया? हाँ ये रहा, माइट बी विलिंग, मतलब माइट बी विलिंग, पूरी तरह से विलिंग नहीं है टास्क को करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे आ जाते हैं M2 पे। और M3 में कौन से आ जाते हैं? मतलब स्किल्स की कमी है लेकिन ये क्या है, एबल है। ठीक है, अनेबल है बट विलिंग है,
यहाँ पे आपका लिखा आ गया। और फिर आपका क्या आता है यहाँ पे, ऐसे फॉलोवर्स हैं जो कि क्या है, एबल टू है वर्क करने में, और इसमें क्या है उनके पास कॉन्फिडेंस भी है, स्ट्रॉन्ग स्किल्स भी है उनके पास, और अपने टास्क की तरफ भी कमिटेड है। तो इस तरह के लोग हमारे डेलीगेटिंग स्टाइल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स अब इसको यहाँ पे देख लो, चार्ट्स के थ्रू देख लीजिए। एक तरफ आपको मैच्योरिटी लेवल दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपको लीडरशिप स्टाइल दिया हुआ है। आप इस चार्ट के थ्रू इजीली इसको रिलेट कर पाएंगे कि कौन सा M1 है, कौन सा M2 है, कौन सा M3 है और कौन सा M4 है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे लो मैच्योरिटी लेवल है, तो यानी कि ऐसे लोग जिनको मैच्योरिटी की कमी है, मतलब इनके अंदर तीनों चीज़ की कमी है, ना ही वो स्किल्स है, ना ही वो विल करते हैं काम करने में, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भाग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ टास्क की तरफ भाग रहे हैं, अंधाधुंध तरीके से भाग रहे हैं। तो ये आपके M1 के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, अनेबल एंड अनविलिंग टू टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये हमारा टेलिंग आ गया। दूसरी तरफ है हमारा M2। M2 होते हैं यानी कि मीडियम मेच्योरिटी। क्या होते हैं हमारे, मीडियम मेच्योरिटी और लिमिटेड स्किल्स, जो कि आपके सेलिंग और कोचिंग में आ जाते हैं। यानी कि एबल तो है लेकिन अनविलिंग है। एबल है, काम करने की शक्ति है, क्षमता है, लेकिन यहाँ पे उनको कॉन्फिडेंस की कमी है, अनविलिंग है। तो ये हमारे हो गए M2, जिसको हम क्या कह रहे हैं, सेलिंग। फिर आता है M3। M3 कैसे लोग होते हैं, जो कि पार्टिसिपेटिंग होते हैं, जो कि अनेबल है। ठीक है, जो कि यहाँ पे अनेबल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विलिंग है, काम करने की उनको इच्छा है, लेकिन यहाँ पे अनेबल है। कॉन्फिडेंस की यहाँ पे कमी आ रही है। देखो M3 में यहाँ पे लैक हो रहा है कॉन्फिडेंस में। मीडियम मैच्योरिटी है, हायर स्किल्स है, लेकिन यहाँ पे कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है। फिर आता है आपका लास्ट M4, हाई मैच्योरिटी। अगर हाई मैच्योरिटी है यानी कि सारी के सारी इसके अंदर यहाँ पे क्वालिटीज़ है, अच्छा कॉन्फिडेंस है, अच्छी नॉलेज है, अच्छी स्किल्स है और अच्छी मैच्योरिटी है, जो कि हम M4 से डिनोट करें, जिसको हम कह रहे हैं S4 यानी कि डेलीगेटिंग। यहाँ पे आप चार्ट्स के थ्रू देख सकते हैं, ये पूरा बताया है कि कौन सा पार्टिसिपेटिंग के अंदर किसको क्या कहते हैं, और सेलिंग को M2 कहते हैं, और टेलिंग को M1 कह रहे हैं, मैच्योरिटी लेवल M1, और डेलीगेटिंग को M4, जिसके अंदर तीनों की तीनों यहाँ पे हाई होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए रेडीनेस लेवल। अब रेडीनेस लेवल भी उतना इंपॉर्टेंट है, एबल है, विलिंग है, कॉन्फिडेंट है, यहाँ पे आप समझते हैं। ठीक है, अब ये आपको यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, ये पिक्चर देखिए, सिचुएशन लीडरशिप कर्व जिसको दिया हुआ है, कि एक तरफ जो टास्क बिहेवियर है कि टास्क को वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, इसको हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे यहाँ पे डिनोट करते हैं, और दूसरी तरफ आता है आपका रिलेशनशिप बिहेवियर कि लोगों के साथ कैसे वो रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है, जिसको हम वाई से यहाँ पे वाई एक्सिस पे यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमेशा ही टास्क के ऊपर बात होती है, टास्क का क्या बिहेवियर है, वेयर एज वाई एक्सिस वी ऑलवेज रिप्रेजेंट थ्रू रिलेशनशिप बिहेवियर। अब यहाँ पे रेंज होता है कि हाई की तरफ, हाई से लो की तरफ जाता है। ठीक है, हाई से लो की तरफ जाता है, और यहाँ पे भी यहाँ पे लो के हाई की तरफ जाता है। अब यहाँ पे देख लो फ्रेंड्स, रेडीनेस लेवल क्या है। रेडीनेस लेवल को समझने से पहले S1 क्या था हमारा, S1 ऐसे लोग थे जो कि टेलिंग के अंदर आते थे, जो कि हाई टास्क करते थे, लो रिलेशनशिप यहाँ पे मेंटेन करते थे, और इनमें लो रेडीनेस होती थी, मतलब सबसे कम रेडीनेस है। रेडीनेस लेवल क्या है फ्रेंड्स, रेडीनेस ऑफ द फॉलोअर्स की काम करने की इच्छा, कितना वो काम कर सकते हैं, कितना उनके अंदर विलिंग पावर है, कितना उनके अंदर कॉन्फिडेंस है काम करने के लिए, तो हम यहाँ पे R1 से डिनोट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जो टेलिंग है ना, इसमें सबसे कम रेडीनेस लेवल होता है, यानी कि अनेबल होते हैं, अनविलिंग होते हैं और इनसिक्योर होते हैं, मतलब ना ही स्किल्स है, ना ही नॉलेज है, ना ही कॉन्फिडेंस है, घबराते बहुत है ये लोग, अंधाधुंध एक चीज़ की तरफ भागे जा रहे हैं, बेफालतू की भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, ऐसे लोग हैं, R1 के अंदर आते हैं। फिर आते हैं हमारे R2 के अंदर। R2 किसके अंदर आता है फ्रेंड्स, ये आता है आपका सेलिंग के अंदर, मतलब ऐसे लोग जिनका हाई टास्क है, हाई रिलेशनशिप है, लोगों के साथ एक अच्छा टास्क करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पे मॉडरेट रेडीनेस होती है, यानी कि बीच की मॉडरेट होती है रेडीनेस, जिसके अंदर अनेबल होते हैं काम करने में, अनेबल है लेकिन विलिंग है, और यहाँ पे कॉन्फिडेंट है, विलिंग है और यहाँ पे कॉन्फिडेंट है। R3 क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग में आते हैं आपके ऐसे लोग जो कि
टास्क पे कम फोकस करते हैं, यानी कि लो टास्क होता है और हाई रिलेशनशिप होता है। ठीक है, रिलेशनशिप यहाँ पे लो टास्क होता है, हाई यहाँ पे रिलेशनशिप होता है। लो टास्क इस पे क्या होता है, टास्क होता है, और हाई रिलेशनशिप होता है। इसके साथ साथ मॉडरेट रेडीनेस लेवल पे आते हैं, जिसके अंदर एबल होते हैं, काम करने में तो सक्षम है लेकिन अनविलिंग है, अनविलिंग है और इनसिक्योर है, मतलब यानी कि कॉन्फिडेंस की कमी है इधर। ठीक है, एबल तो है लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है। और यहाँ पे R2 में क्या था, मॉडरेट लेवल पे अनेबल थे, मतलब काम नहीं कर सकते थे लेकिन इच्छा फिर भी थी उनमें काम करने की। फिर आता है हमारा R4 डेलीगेटिंग। इनमें तीनों ही हाई होता है, एबल भी है, विलिंग भी है और कॉन्फिडेंस भी उनके अंदर भरपूर होता है। ये हमारे डेलीगेटिंग के अंदर आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको सारे के सारे समझ आए होंगे। ये चार्ट्स भी आप देख सकते हैं, डेवलपमेंटल लेवल किसके अंदर क्या है, कितना हाई है, कितना। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डेवलपमेंटल लेवल है ना, इसको हम मेचोरिटी लेवल से ही कंसिडर कर रहे हैं। आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। डी भी वही है, डी यानी कि मेचोरिटी लेवल, मतलब डेवलपमेंटल लेवल भी वही है और मेचोरिटी लेवल भी वही है, सेम है, दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं है। मेचोरिटी ही डेवलपमेंट के अंदर आती है ना। अगर आपको कहीं कहीं पे भी अगर मान लो सपोज डी मिल जाए, D1 मिल जाए, D2 मिल जाए, D3 मिल जाए, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यही आपकी मेचोरिटी लेवल है। यानी कि M1 भी यही है, M2 भी यही है, ठीक है, M3 भी यही है और M4 भी यही है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब ये देख लो, यहाँ पे आपको एबल, विलिंग, कॉन्फिडेंस, यहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि R1 से स्टार्ट करते हैं। R1 कौन सा था फ्रेंड्स आपका, टेलिंग वाला में, टेलिंग में जिसके अनेबल थे, अनविलिंग थे, इनसिक्योर थे। R2 हमारा क्या था, यहाँ पे लिख देती हूँ, R1 हमारा था S1, R2 हमारा था S2, जिसको हम सेलिंग कह रहे हैं, यानी कि अनेबल थे लेकिन विलिंग था, मतलब काम करने की इच्छा थी और कॉन्फिडेंस थे। R3 क्या थे, S3, जो कि पार्टिसिपेटिंग के अंदर आते हैं, और ऐसे ऐसे लीडर जो कि एबल होते हैं लेकिन अनविलिंग है और इनसिक्योर है, कॉन्फिडेंस की कमी है यहाँ पे, इनसिक्योर है वो, अनविलिंग है। और आता है R4, R4 ऐसे लोग जो कि S4 से डिनोट करते हैं, डेलीगेटिंग, जिसमें सभी हाई है, एबल भी है, विलिंग भी है और कॉन्फिडेंट भी है। ये आता है फॉलोअर की रेडीनेस लेवल। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने यहाँ पे मेचोरिटी लेवल पढ़ लिया है, उससे पहले हमने इनका रिलेशनशिप पढ़ लिया है बिटवीन टास्क एंड, यहाँ पे किसके बीच में, रिलेशनशिप के बीच में, कितना वो लोगों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर पा रहे हैं, कितना उनका टास्क परसिस्टेंट है, कितने क्या उनके स्टाइल्स है। मेचोरिटी लेवल पढ़ लिया है, हाई रिलेशनशिप और हाई टास्क वाला जो वो पढ़ लिया है हमने, और इसके साथ साथ हमने रेडीनेस लेवल पढ़ लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे यहाँ पे आपको वीडियो में देख सकते हो, पूरा चार्ट्स के थ्रू, पूरे के पूरे डायग्राम्स के थ्रू मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक वीडियो में आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरी कैसी लगी है आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और मुझे ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कोई भी क्वेरीज है, ताकि अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो वही वहाँ पे क्लियर हो जाए। और अब लाइव चैट तो आप कर ही रहे हैं, ठीक है, लाइव चैट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्वेरीज आते जा रहे, तो पता चल रहा है कि कितने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे ना मिस आउट मत करना। अब चलो क्वेश्चंस की बारी आती है। अब देखते हैं कि कितना आपको टॉपिक समझ आया है, कितना आपने यहाँ पे क्या, यहाँ पे कितना रिलेट कर पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चंस में लगा पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये आपके PYQ है जो कि 2019 का है। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है, ये आया था। और इसके बाद वाला आपका जो आया था, ये 2020 में भी आया था। तो ऐसे ना ये कई सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताइए, आपको दो सेट दिए हुए हैं। सेट 1 जो डिस्क्राइब कर रहा है लीडर के बिहेवियर को इन टर्म्स ऑफ टास्क और रिलेशनशिप ओरिएंटेशन, और दूसरी तरफ जो आपका सेट 2 है, ये आपको लीडरशिप स्टाइल के नाम दे रहा है, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप दिए हुए हैं। अब आपको इसे मैच करना है, कौन सा किसके साथ आएगा, कौन सा किसके साथ रिलेट करेगा। एक तरफ आपको दिया हाई टास्क, लो रिलेशनशिप, हाई टास्क, हाई रिलेशनशिप एंड लो टास्क, लो रिलेशनशिप एंड लो टास्क। दूसरी तरफ कंसल्टिंग, डेलीगेटिंग, सेलिंग और टेलिंग। सो फ्रेंड्स, अब मुझे बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी 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 बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, सोचो और बताओ जल्दी इसका राइट आंसर क्या है।
सो यस फ्रेंड्स, राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसका राइट आंसर क्या है? फोर्थ है। राइट आंसर फोर्थ क्यों है? क्योंकि हाई टास्क और लो रिलेशनशिप किस में आता है? टेलिंग में, ठीक है, टेलिंग में आता है। हाई टास्क हाई रिलेशनशिप किस में आता है? सेलिंग में, ठीक है। हाई रिलेशनशिप और लो टास्क किस में आता है? जिसमें रिलेशनशिप सबसे ज्यादा था वो आता था कंसल्टिंग में, ठीक है, कंसल्टिंग में। फ्रेंड्स, इसको कंसल्टिंग स्टाइल का दूसरा नाम जो क्या है? पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग भी कह रहे हैं इसको, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, पार्टिसिपेटिंग लिख लो कि कंसल्टिंग यानी कि पार्टिसिपेटिंग भी कहते हो उसको। इसके ना अलग अलग नाम है, तो आप इसके ना सारे के सारे नेम इसको याद कर लो कि पार्टिसिपेटिंग भी इसको कहते हैं, यानी कि पार्टिसिपेटिंग लीडरशिप स्टाइल, कंसल्टिंग स्टाइल को कह रहे हैं, जिसके अंदर हाई रिलेशनशिप है और लो टास्क है। फिर आता है डी, यानी कि लो रिलेशनशिप और लो टास्क, यानी कि ऐसे जो कि आते हैं डेलीगेटिंग में, यानी कि दोनों ही लो लो है, लो टास्क एंड लो रिलेशनशिप डेलीगेटिंग में आ जाते हैं, ठीक है। और टेलिंग स्टाइल को क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स? यहाँ पे किससे डिनोट किया था हमने? S1 से। गुड, अब आपको समझ आ गया, S1 से। सेलिंग को S2 से हम कह रहे हैं, और डेलीगेटिंग को हम क्या कह रहे हैं? जल्दी बताओ जल्दी, डेलीगेटिंग को क्या कह रहे हैं? डेलीगेटिंग को यहाँ पे S4 कह रहे हैं, और कंसल्टिंग को क्या कह रहे हैं? S3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, अब आपको समझ आ गया। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है पावर, इनकी बतानी है। आपको दो लिस्ट दी है, एक तरफ लीडरशिप स्टाइल दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आपको पावर का बेसिस बताना है कि कौन सी किसकी पावर है, ठीक है, जो इंडिकेट कर रहा है। अब इसको एक एक करके आपको बताऊंगी, उससे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। टेलिंग के अंदर कौन सा आएगा, सेलिंग में कौन सी पावर आएगी, किस पावर के बेसिस पे ऊपर आता है, और डेलीगेटिंग में क्या है, और पार्टिसिपेटिंग में क्या है, जल्दी बताइए। अपने आंसर्स को रजिस्टर करते रहिए जल्दी जल्दी, और बताइए इसका क्या आंसर है, राइट। और कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं इसका, जो कि वीडियो को बाद में देख रहे हैं लाइव होने के बाद। यस, इसका राइट आंसर हमारा है फोर्थ। फोर्थ क्यों है? फोर्थ इसलिए क्योंकि टेलिंग स्टाइल होता है हमारा कोर्सिव पावर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर्सिव? कोर्सिव यानी कि ऐसे लोग जो कि यहाँ पे फोर्स कर रहे हैं, अपनी बात यहाँ पे मनवा रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, लोगों को डायरेक्शंस दे रहे हैं कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड वेयर टू डू। इन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डील किया जा रहा है। काफी डोमिनेटिंग होते हैं ये टेलिंग स्टाइल वाले जो लीडर, ठीक है, काफी डोमिनेटेड है। डोमिनेटिंग के साथ साथ ये लोगों को क्या कर रहे हैं? डायरेक्शंस दे रहे हैं कि क्या, कब, कैसे और क्यों, कहाँ करना है, ठीक है, ये आपको बता रहे हैं, ठीक है, ये बता रहे हैं, जो कि कोर्सिव पावर के अंदर आता है। दूसरी तरफ आता है आपका सेलिंग स्टाइल। सो फ्रेंड्स, सेलिंग स्टाइल होते हैं ऐसे लोग जो कि लेजिटिमेट पावर होती है। वाई लेजिटिमेट? लेजिटिमेट मीन्स कि जिसमें आपका यहाँ पे हाई रिलेशनशिप भी है और हाई टास्क भी है, यानी कि दोनों ही इक्वल है, लेजिटिमेट तरीके से है। यहाँ पे लोगों को इक्वल यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी जा रही है उन्हें कम्युनिकेट करने की, आपस में अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने की, और टास्क भी उतना ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे लेजिटिमेट पावर जिसको हम कह रहे हैं। फिर आता है हमारा फ्रेंड्स क्या? पार्टिसिपेटिंग स्टाइल। पार्टिसिपेटिंग स्टाइल यानी कि आपका आता है रेफरेंस पावर। वाई रेफरेंस पावर? बिकॉज हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं। रेफर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या था, यहाँ पे हाई रिलेशनशिप था। जब यहाँ पे रेफरेंस पावर होती है, रेफरेंस यानी कि रेफर करना, आगे आगे बढ़ाना, तो यहाँ में पार्टिसिपेशन यहाँ पे बहुत जरूरी होता है। हाई रिलेशनशिप लोगों के साथ मेंटेन होता है और लो यहाँ पे टास्क होता है, जिसको हम रेफरेंस पावर कहते हैं। फिर आता है डेलीगेटिंग स्टाइल। डेलीगेटिंग स्टाइल होता है एक ऐसा फ्रेंड जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्सपर्ट की जरूरत होती है। ऐसे लोग जो कि उनको हाई नॉलेज है, हाई एक्सपर्टीज है, विलिंग है हाई, उनके पास स्किल्स उनके पास हाई है, यानी कि डेलीगेटिंग यानी कि अथॉरिटी,
जो एक्सपर्ट है। अब जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स है, ये सारे एक्सपर्ट्स है अपने फील्ड में, अपने पर्टिकुलर रिसर्च फील्ड में एक्सपर्टीज है जो कि एक्सपर्ट के अंदर आते हैं, यानी कि डेलीगेटिंग। अब आप ये सिंपल सा रिलेट करके देख लो एग्जांपल कि बाहर से डेलीगेट्स बुलवाते हैं, है ना, डेलीगेट्स बुलवाते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट है, ये अपनी कोई भी यूएन का यहाँ पे मीटिंग चल रही है, तो कई सारे डेलीगेट्स आते हैं डिफरेंट वहाँ के, यहाँ डिफरेंट मेंबर्स होते हैं जो कि यूएन की मीटिंग में यहाँ पे बैठे होते हैं, जिनको बुलाया जाता है, स्पेशली एक्सपर्ट होते हैं जो लेक्चर देते हैं। तो ये डेलीगेटिंग सब वहाँ से रिलेट करके सीख सकते हो कि डेलीगेटिंग यानी कि एक्सपर्ट पावर, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा है 4th। चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट तो मैंने बता दिया यहाँ पे। नेक्स्ट ये ना आपका क्वेश्चन आया था 2018 में ये क्वेश्चन आया था आपका। इसमें आपको बताना था कि स्कूल पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल मतलब एक ऐसा है जो कि लाइकली टू प्रूव कर रहा है मोस्ट इफेक्टिव, कि इफेक्टिवनेस इसमें ज़्यादा है व्हेन द टीचर्स और स्टूडेंट्स आर, मतलब आपको बताना है कि पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है। अनेबल होता है बट विलिंग होता है, एबल होता है बट अनविलिंग होता है, एबल होता है विलिंग होता है, या अनेबल होता है या फिर अनविलिंग होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हमारा 2nd है, क्योंकि एक पार्टिसिपेटिव में एबल है लेकिन अनविलिंग है। ठीक है, एबल है और अनविलिंग है। अब इसमें बताओ ये किसका था फ्रेंड्स, ये हमारा था S2 का, यानी कि सेलिंग वाला, जो कि अनेबल था लेकिन विलिंग था। एबल है और विलिंग है, ये किस में आता है फ्रेंड्स, एबल भी है और यहाँ पे विलिंग भी है, ये हमारा आता है S4 में, यानी कि डेलीगेटिंग वाले में। और एबल है बट अनविलिंग हमारा पार्टिसिपेटिव स्टाइल, जिसको हम क्या कर रहे हैं, S3 कह रहे हैं। और अनेबल है और अनविलिंग है, जिसको हम क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, S4। ठीक है, S1 कह रहे हैं, S1 कह रहे हैं, यानी कि टेलिंग स्टाइल जिसके अंदर आ जाता है। ठीक है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारे के सारे मैंने रिलेट कर करके बता दिया। काफ़ी क्वेरीज से स्टूडेंट्स की कौन सा विलिंग, कौन सा अनविलिंग, कौन सा यहाँ पे एबल, तो उन सबकी क्वेरीज यहाँ पे फुलफिल हो गई है। बताना कैसा लगा मेरा ये वीडियो, सबके क्वेरीज यहाँ पे ठीक हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब ये क्वेश्चन देखो, ये हमारे लर्नर की रिक्वेस्ट थी, जिसने उन्होंने लीडरशिप स्टाइल और इनके बीच में मैचिंग बताई थी, पूछी थी मेरे से, तो उनका यहाँ पे क्वेरी सॉल्व हो रही है। अगर वो यहाँ पे देख सकते हैं तो ज़रूर कमेंट करना कि आपकी क्वेरीज यहाँ पे सॉल्व हुई कि नहीं हुई। ठीक है, ये आ गया। ये आपको 2 तरफ दिया हुआ है, एक तरफ आपका लीडरशिप स्टाइल दी हुई है, दूसरी तरफ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है। ठीक है, एक तरफ लीडरशिप स्टाइल दिया है, दूसरी तरफ यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है। आपको बताना है कि इसका कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, सो फ्रेंड्स आपका आता है सेलिंग। आप चलो इसको करने की कोशिश करो। अब आपको बता दिया कौन सा सेलिंग, कौन सा वो आपका टेलिंग आता है, तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अब इसको मैचिंग करके बताओ किसका राइट आंसर क्या होगा, सोचो। So friends, and your right answer is first. Why first? क्योंकि इसके अंदर आपका यहाँ पे टेलिंग स्टाइल आता है। ठीक है, टेलिंग स्टाइल में होते हैं जिसके अंदर आपके तीनों ही लो होते हैं। ठीक है, तीनों ही यहाँ पे आपके लो आ रहे हैं, लो इन ऑल 3, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स में भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कमिटमेंट में भी कमी है, कंपिटेंस में भी कमी है और कोहेसिवनेस में भी कमी है। यानी कि कमिटमेंट कि यहाँ पे विलिंग नहीं है वो पार्टिसिपेट करने के लिए, स्किल्स में भी कमी है, नॉलेज में भी कमी है। ठीक है, अनविलिंग है वो, तो ये हमारे किसके अंदर आ जाते हैं, टेलिंग स्टाइल में। इसलिए इसका राइट आंसर ए का 3rd आ जाएगा। दूसरी तरफ है हमारा S2 सेलिंग स्टाइल। सेलिंग स्टाइल में क्या आते हैं फ्रेंड्स, जो कि क्या बताया था आपको, ऐसे लोग जो कि अनेबल थे। ठीक है, जो कि अनेबल थे लेकिन क्या थे, विलिंग थे, काम करने की इच्छा थी, लेकिन उनमें वहाँ पे वो थी नहीं, कॉम्पिटेंसी नहीं थी, स्किल्स नहीं थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे 4th होगा, क्योंकि लो इन एनी वन ऑफ द 3, जिसके अंदर एक में कमी है। ठीक है, लो है किसी एक चीज में, यहाँ पे कमी है उनकी, जिसमें ये अनेबल है लेकिन यहाँ पे विलिंग तो है उनमें।
ठीक है, विलिंग है यानी कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस तो भरपूर है, विलिंग है यानी कि कॉन्फिडेंस तो इनमें भरपूर है, ठीक है, लेकिन स्किल्स की कमी है, स्किल्स की इन पे कमी है, यहाँ पे कैसे करे काम को क्या ना करे, स्किल्स की कमी है यहाँ पे। अब आता है आपका S3 जिसको पार्टिसिपेटरी स्टाइल कह रहे हैं। पार्टिसिपेटरी स्टाइल एक ऐसा स्टाइल जिसमें क्या है आपका फ्रेंड्स, इसका ऐसे लोग जो कि एज ए फॉलोवर्स है, जिसके अंदर आपका फॉलोवर्स है जो कि हाई है इन एनी वन ऑफ द थ्री, जिसमें हाई है एनी वन ऑफ द थ्री, किसी दोनों में किसी किसी चीज में ये हाई है। किस में हाई थे ये एबल तो थे काम करने में, ठीक है, एबल थे लेकिन ये अनविलिंग थे, ठीक है, एबल थे लेकिन ये अनविलिंग थे, जो कि आपको बताया है पार्टिसिपेटरी में। और आपका जो डी का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे डी का राइट आंसर क्या होगा, इसका फर्स्ट होगा डेलीगेटिंग स्टाइल। डेलीगेटिंग स्टाइल में कौन से थे, जो कि फॉलोवर्स से आर इन 3S हाई थे, तीनों में तीनों हाई थे, तीन में तीनों हाई थे, यानी कि कमिटमेंट भी थी, कॉम्पिटेंस भी थी और कोहेसिवनेस भी थी, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा इसका क्या राइट आंसर है क्या नहीं, आपके सारे डाउट है इस वीडियो के थ्रू यहाँ पे ठीक हो गए हैं, यहाँ पे आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा फर्दर तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर कर सकते हैं। चार्ट्स आप जरूर ड्रॉ करिएगा, उसको वहाँ से रिलेट करके लिखिएगा, जैसे कि ये डायग्राम आपको दिखाई गई है कि किसको क्या कह रहे हैं, टेलिंग को M1 कह रहे हैं, सेलिंग को M2 कह रहे हैं, इसको भूलिएगा मत, इसको लिख लीजिएगा। और किसके अंदर विलिंग है, किसके अंदर आपके अनविलिंग है, क्या रेडीनेस लेवल है, तो इसको आप ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इससे आपको रिलेट करने में, रिकॉल करने में ज़्यादा अच्छी यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी मिलती है, ईजिली आप इसको कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए फ्लो चार्ट में आप लिखें, नोट्स बनाएं और टेबुलेटेड फॉर्म में बनाएं, ताकि आप इजीली उसे कॉम्प्रीहेंड कर पाए और इजीली उसे आप एग्जाम में लगा पाए। सो फ्रेंड्स, कैसे लगा मेरे वीडियो, यू कैन गिव मी अ फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस हो रहे हैं और इससे रिलेटेड भी आज क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं। उससे पहले आप सारे के सारे वीडियो को देख लीजिए और जो पुरानी वाली वीडियो है ब्लैक एंड माउंटेन, उसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।